नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फंस गए रे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बता दिया। फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दी गई सारी दलीलों को खारिज कर दिया, सख्त टिप्पणी की। केजरीवाल बार बार ये कहते रहे कि उन्हें सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह के बयान पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाना है, क्योंकि तमाम सरकारी गवाहों के ये बयानात जो दर्ज हुए हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने किए गए हैं। केजरीवाल अभी तक कहते रहे कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति और एक साजिश है राजनीति की, और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली के सीएम के खिलाफ सबूत है। आज हम हल्ला बोल में इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि अब कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एकदम सही है और कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है। 9 दिनों बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा और दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दी गई दलीलों को खारिज किया और सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अप्रूवर यानी सरकारी गवाह के बयान पर सवाल कोर्ट पर सवाल है। सरकारी गवाह पर कानून 100 साल पुराना है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड लेने का कोर्ट से कोई संबंध नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं। ये केस केजरीवाल और ईडी का है, न कि केंद्र और केजरीवाल का। लिहाजा चुनाव के वक्त गिरफ्तारी की बात कहना गलत है। कोर्ट ने माना कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। ईडी के पास हवाला डीलर के बयान है। दस्तावेजों के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल थे और न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री बल्कि आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। आज जो फैसला आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं आती। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की 2 सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। आज मानयोग हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। मानयोग हाई कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में भले ही आम आदमी पार्टी की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के रुख से ये साफ हो गया है कि दिल्ली के सीएम और उनकी पार्टी की ना तो चुनौतियां कम हैं और ना ही मुश्किलें। आज तक ब्यूरो। इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी जुड़ रहे हैं। हरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर।
अब आम आदमी पार्टी तो सर ये कह रही है कि ये सब साजिशन किया जा रहा है उनके खिलाफ। हाई कोर्ट का भी फैसला आया है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ही जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। हालांकि आज तो हाई कोर्ट का फैसला आया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? अंजना जी, हमें पहले ये देखना चाहिए कि ये मामला क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। ये जो आज दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये इशू आया, तो ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी। ये आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो है, उनकी अरेस्ट, उसको इलीगल बताने की कोशिश की। और इसकी शुरुआत कब हुई इस मामले की, मैं आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को याद दिलवाना चाहूंगा कि नवंबर 2023 से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई बार केजरीवाल जी से बात करने की कोशिश की, 9 समन्स भेजे। जब 9 बार उन्होंने समन्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो 22 और 23 मार्च की रात को उनको गिरफ्तार किया गया। तो आज जो कोर्ट के सामने इशू था, उन्होंने ये कहा कि ये जो अरेस्ट है, दिस वाज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द PMLA। और कोर्ट ने क्या कहा, अभी कोर्ट की पूरी जजमेंट तो है, वो अपलोड होगी मुझे लगता है कुछ ही समय में। पर जो लर्नर जज ने कहा, उसके बारे में आपको उसके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मटेरियल रखा है कोर्ट के सामने, उससे कई चीजें क्लियर होती हैं। पहली चीज तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी एक कंस्पिरेसी में भाग ले रहे थे। He was involved in formulation of excise policy and the use of the proceeds of crime. In other words, Kejriwal ji as an individual, as the convener of the Aam Aadmi Party and as the chief minister, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था एक्साइज पॉलिसी बनाने में। और उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जी ने पर्सनली किकबैक्स डिमांड किए इन हिज कैपेसिटी एज नेशनल कन्वीनर ऑफ आप। और ये जो अरेस्ट हुई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और दिस हैज बीन एज पर लॉ। तो केजरीवाल जी के बिहाफ पे ये भी उन्होंने सजेस्ट किया, उनके वकील ने, कि अप्रूवर जो हैं, जो सरकारी गवाह हैं, उनकी जो एविडेंस है, दैट हैज बीन गॉट थ्रू इम्प्रॉपर मीन्स। तो लर्नर जज ने यह भी कहा कि ये जो लॉ है, ये 100 वर्ष पुराना है, एक साल पुराना लॉ नहीं है। और ये अप्रूवर की स्टेटमेंट कोर्ट ने ली है, किसी एजेंसी ने नहीं ली है। और ये सारी एविडेंस जो है उनको उनके सामने रखी जाएगी और उनको एक मौका दिया जाएगा दैट ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ। सो दिस वाज द लिमिटेड पॉइंट ऑफ द अपील बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। सो मुझे लगता है कि इसमें इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। देयर वर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, पीपल हैव कम फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि किकबैक्स मिली हैं, और ये जो किकबैक्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये गोवा के चुनाव तक पहुंच गए हैं। फिर उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि ये अभी चुनाव का मौका है। तो जज ने बड़ी क्लियरली कहा कि देखिए, द टाइमिंग हैज नथिंग टू डू। कोई चुनाव हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप चुनाव कैन बी यूज्ड एज ए एक्सक्यूज। इसका मौका था उनको नवंबर 2023 से लेके। हाँ। और उसका जो मैं माफी चाहता हूं, 21 और 22 मार्च की रात को उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद उनको मौका दिया गया है और सारी एविडेंस जो ईडी ने बताई है उनके सामने रखी गई है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, वो सारी जजमेंट मुझे लगता है अगले 1 घंटे में अपलोड हो जाएगी। बिल्कुल। और उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट कैन प्रोसीड। ठीक है, जो बड़ी बातें कोर्ट की हैं, जिसको आपने भी बताया, उसमें यही है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो सरकारी गवाह हैं, अप्रूवर्स हैं, उनके बयान पर सवाल खड़े करना
कोर्ट के खिलाफ बोलना है, ईडी के खिलाफ बोलना नहीं है। ये एक मुख्य बात है। लेकिन देखिए, पॉलिटिकली तो प्ले आउट होगा ही हरदीप जी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से दो, ये कह के वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब इसका क्या, क्योंकि आप चुनाव करीब है। हरदीप जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मेरी। आपकी आवाज मैं बीच में से थोड़ी सी खोली आवाज। हाँ। पर आप बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस की बात है, तो पॉलिटिकल प्रोसेस कहां शुरू हुई थी? मैं कह रही हूं यही रामलीला मैदान में। जी बोले। आज ये प्ले आउट तो जरूर होगी पॉलिटिकली, और प्ले आउट काफी देर से हो रही है। उसी रामलीला मैदान में जहां इंडिया आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई फुल स्टॉप ए घमंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, वहीं से केजरीवाल जी ने ये जन आंदोलन शुरू किया था अन्ना हजारे जी के साथ। हम कभी राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हम राजनीति में नहीं केयर करेंगे, हम शराब के खिलाफ हैं। इतना बड़ा शराब का घोटाला किया उन्होंने। अब उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस करप्शन के, उनको फेस करना पड़ रहा है। तो इसको तो पॉलिटिकली वो डील करेंगे, और इसके अगर वोट में लेंगे तो मैं समझता हूं कि जो जनता की अदालत है उनको उसका जवाब भी उनको उसी जनता की अदालत से मिलेगा। एक आखिरी सवाल जिसके बाद आपका धन्यवाद। सवाल यही है कि देखिए, कुल मिलाकर चुनाव करीब है, और जिस गठबंधन की आपने बात की वो इंडिया गठबंधन ये कहता है, आपने देखा ही होगा टीएमसी के भी यहां पर तमाम जो सांसद है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष के ही नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। यही पूरा विरोध प्रदर्शन का आधार है विपक्ष का, जिसमें आज आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने हाथ मिलाया दिल्ली में जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके खिलाफ क्या बोलेंगे? इस नैरेटिव को कैसे आप देखिए फाइट करेंगे? 12-13 वर्ष पहले, अंजना जी, 12-13 वर्ष पहले जब अन्ना हजारे जी ने ये आंदोलन शुरू किया था, उस समय केजरीवाल जी कहते थे कि हमारा जो आंदोलन है वो करप्शन के खिलाफ है। उस समय सत्ता में कौन थे? कांग्रेस पार्टी थी, और ये सिर्फ उनसे मिले, हाथ नहीं मिले, उनके गले लग गए जाके। तो आज केजरीवाल जी उन्हीं भ्रष्ट राजनीतिक दलों में साथ, उस समय क्या कहते थे, सोनिया जी को अंदर कर लो, ये अंदर कर लो। ये तो कन्वीनियंस है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस की बात हो रही है। और मैं समझता हूं उच्च न्यायालय के सामने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने तो वो लीगल बात हो सकती है। रामलीला मैदान में बैठ के जो भी कहें, वो कहेंगे जी हम शराब के खिलाफ है, फिर आपने शराब का घोटाला कर लिया, फिर आपने कहा कि नहीं हमें तो मनी ट्रेल नहीं हुई, उन्होंने कहा कि अप्रूवर ने यह भी कहा है कि किससे कैसे मिले पैसे, कहां तक कहां पहुंच गए। तो अभी ड्यू प्रोसेस होगी। ये दो अलग ट्रैक्स हैं। केजरीवाल जी सरेआम, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू, झूठ बोल रहे हैं। उन्हें पूरी तरह पता है कि शराब घोटाले में क्या हुआ। उन्होंने खुद हिस्सा लिया है इस शराब घोटाले में। उन्होंने, जैसे जज साहिबा ने कहा है कि ही वॉज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी, और उन्होंने खुद एज आप कन्वीनर किकबैक्स मांगे हैं। तो अगर अप्रूवर्स ये कह रहे हैं, दिस अप्रूवर की स्टेटमेंट कोर्ट के सामने ली गई है, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, उन्हें इन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। एक आखिरी छोटा सा सवाल है, उसका छोटा सा जवाब दीजिएगा। क्योंकि आज भी दोनों उनके पोजीशंस को लेकर कोर्ट ने सवाल पूछा कि न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के भी तौर पर, और ये बात पहले भी आई थी कि आम आदमी पार्टी को अगर फायदा पहुंचा है तो क्या आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाने की बात आगे हो सकती है? ईडी की तरफ से हालांकि ये होना है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूं अंजना जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, और मैं तो अपने पर्सनल लेवल पे कह सकता हूं। कुछ ही दिन पहले मैंने इनका, केजरीवाल जी का एक बयान सुना। उन्होंने कहा था कि ये जो रवि नायर थे, जो इस घोटाले में एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट है, उन्होंने कहा कि ये मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, ये आतिशी जी को और एक और व्यक्ति का नाम लिया, उसको रिपोर्ट करते थे, भारद्वाज जी को शायद। तो उन्होंने ऑलरेडी ही हैड थ्रोन दोस टू अंडर द बस कि मेरा रवि नायर से लेना देना नहीं है। पर आज कोर्ट के सामने ये आ गया कि आप मुख्यमंत्री के रोल में नहीं, आप तो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, और आपने सिर्फ एक्साइज पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में एज चीफ मिनिस्टर ही नहीं,
हिस्सा लिया, आपने आप कन्वीनर किकबैक्स खुद मांगे हैं। तो दिस इज द क्रूशियल डिफरेंस। अब इसमें एज सीएम उनका क्या रोल था, वो तो कह रहे मैं नहीं इन्वॉल्व था। और पर आप इनकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखिए, ये तो किसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज नहीं है। जहां पे भी घोटाला होगा ये कहेगा मैं नहीं हूं, मंत्री कोई और था। पर एज आर्म कन्वीनर ही कैनॉट एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरदीप पुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पे और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैस्मिन शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जैस्मिन शाह साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि अभी आपकी पार्टी का पक्ष मंत्री साहब ने रखा है काफी देर तक। जैस्मिन शाह साहब, आज जो कोर्ट ने कहा है वो आपकी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका है। यह सच है कि अभी आपके पास सुप्रीम कोर्ट के लिए जाने का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि जब जब आप सरकारी गवाहों यानी अप्रूवर्स पर सवाल खड़े करते हैं, आप ईडी नहीं कोर्ट पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि कोर्ट की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनके बयान दर्ज होते हैं। दूसरा, न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर भी उनकी भूमिका इस भ्रष्टाचार के मामले में दिखाई दे रही है। बिल्कुल फंसते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी। मिस्टर शाह। रंजना जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो तर्क आपने गिनाए कि जो आज कोर्ट ने कहा कि ये अप्रूवर की सिस्टम पे सवाल, देखिए अप्रूवर की सिस्टम पे कोई सवाल नहीं कर रहा था। सवाल हो रहे थे कि जो गिने चुने गवाहों जिनका सीधा का सीधा कनेक्शन भाजपा के साथ है। आज तो देश जानता है कि शरद चंद्र रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए। मगुंटा रेड्डी जिसने बयान दिया उसको लोकसभा का टिकट मिल गया। तो सवाल पूछे जाते हैं इन चुनिंदा अप्रूवर्स की विश्वसनीयता के ऊपर। और ये जो आज हाईकोर्ट ने कहा है, यही तमाम तथ्य। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि देखो आप अप्रूवर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हो, ये क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब ट्रायल के टाइम का मामला है, इस टाइम पे इस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने जब संजय सिंह जी का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था अंजना जी, सेम कमेंट सेम तथ्य उसी भी जजमेंट में थे। हुआ क्या, हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जब सवाल पूछा कि ऐसे क्यों हो जाता है कि एक सरकारी गवाह 10 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लेता लेकिन 11वें बयान में वो पलट जाता है, तो मतलब तो सवाल पूछे जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे, ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। नतीजा क्या निकला, बेल निकली। तो आज देखिए ये पूरा का पूरा मैटर में सारे तथ्य आज जनता के सामने हैं। 2 साल से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें आप आज तक 1 रुपए तक की मनी ट्रेल नहीं है। जो मनी ट्रेल है वो 60 करोड़ की है, भाजपा के खाते में है। तो ना कोई मनी ट्रेल है, ना कोई सबूत है, केवल और केवल उन सरकारी गवाहों के बयान है जिनके सीधे सीधे कनेक्शन भाजपा के साथ है। दूसरी तरफ इतने सारे गवाह है अंजना जी, हम तो पूरी लिस्ट है, मतलब आधा घंटा लग जाएगा, मैं लिस्ट सुनाऊंगा। चंदन रेड्डी, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, ये सारे लोग कोर्ट जाके उन्होंने कोर्ट को बयान दिए हैं कि हम पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया है, हमको जबरन, हमें हमारे परिवार पे दबाव डाला गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लो, नहीं तो महीनों तक जेल में सड़ोगे। आपकी सारी बातें हमने सुन ली, आपकी सारी बातें सुन ली, लेकिन आप अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ गवाहों ने कहा कि हमें 3rd डिग्री टॉर्चर किया, कोर्ट के सामने कहा, तो उनकी बात मान ली जाए। लेकिन जब 4 गवाहों ने ये कोर्ट के सामने कहा कि हाँ पैसा लिया, हाँ ये हुआ, भ्रष्टाचार का ये मामला है, तो उसको ना माने, ये तो फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। सवाल है, एक सेकेंड, दो बातें देखिए, 2 बातें हैं। आप जिन नामों को ले रहे हैं, जिस शरद रेड्डी या मनगुंटा रेड्डी या राघव रेड्डी, उनके बेटे सबका नाम ले रहे हैं, इन सबके बयान मजिस्ट्रेट के सामने हुए हैं और कोर्ट ने कहा है इनके बयानों पर सवाल खड़ा करना, कोर्ट पर सवाल खड़ा करना है। इसकी गंभीरता को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं अंजना जी, मैं आपके दर्शकों तक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन पहुंचाना चाहता हूं। पीएमएलए की जो सेक्शन 50 की धारा है, उसी के तहत ज्यादातर पीएमएलए के बयान लिए जाते हैं और उस धारा के तहत आप जो भी बयान दें तो वो इट इज इक्विवेलेंट कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे रहे हो। तो अब ये देखिए खेल कैसा है कि शरद चंद्र रेड्डी कुल 7 बयान देते हैं, पहले के 6 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेते, लेकिन 6 महीने जेल के बाद वो एक 7वां बयान देते हैं। ईडी क्या करती है, पहले 6 बयान जिसकी वैल्यू उतनी है जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया है, जो आप तर्क दे रही हैं, वो 6 बयान ईडी अनरिलायबल बना के वो छुपा देती है। आज तक वो बयान पब्लिक में है ही नहीं। इसको कहती कि नहीं जी हम ये अपने पास रखेंगे, ये सार्वजनिक नहीं करेंगे।
तो ये तो ईडी खुद अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करी। ये तमाम ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन थे इस मैटर में। मगुंटा और शरद राघव रेड्डी बाप बेटे ने कुल 10 बयान दिए हैं। पहले 8 बयानों में कोई जिक्र नहीं होता अरविंद केजरीवाल जी का, वो भी मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 50 के अंदर दिए हैं। लेकिन 5 महीने जेल में जब बेटा रहता है तो बाप की हिम्मत टूट जाती है, दोनों अपना बयान बदल देते हैं। तो ये तो खुलेआम एक राजनीतिक षड्यंत्र जिसमें आपके पास अभी तक कोई तथ्य नहीं है, कोई ट्रेल नहीं है। और जहां पे 60 करोड़ की ट्रेल अगर भाजपा के पास है तो भाजपा में तो सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। ये तो देश देख रहा है ना कि कैसा मजाक बना दिया जा रहा है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का। जी अंजना जी, आम आदमी पार्टी की एक हालत हो चुकी है कि अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो इनको अच्छा नहीं लगता उसके लिए तो कहेंगे आधा घंटा लग जाएगा हमें टीवी पे पढ़ने के लिए। अरे वो आधा घंटा कोर्ट में ले लेते। यही बातें जो आप नाम यहां पे पढ़ना चाह रहे हैं उसको आप कोर्ट में ले लेते। इतने दिन से आपने एक मीडिया ट्रायल चलाया, आप रोज टीवी पे बैठ करके कभी बैनर छपवाए, कभी प्ले कार्ड छपवाए और बैठ बैठ के दिखाया करते थे और कहते थे इल्लीगल अरेस्ट हुआ है, इल्लीगल रिमांड हुई है, मनी ट्रेल नहीं मिली, अरेस्ट करने की कोई नेसेसिटी नहीं थी। इन सारी बातों का कोर्ट ने जवाब दिया है। कोर्ट ने आज बिल्कुल बोला है कि इतना इनफ मटेरियल है आपके खिलाफ कि जो पॉलिसी बनी उसमें आपने कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायर्ड वर्ड यूज किया गया है कोर्ट द्वारा। आप उसके इन्वॉल्वमेंट में उतने कंस्पायर्ड थे। आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी, सीएम कैपेसिटी एंड एज कैपेसिटी ऑफ आप कन्वीनर, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। रिमांड नेसेसरी था क्योंकि आपने इतने समन्स को इवेड किया। आपका अरेस्ट नेसेसरी था क्योंकि आपके कारण से जुडिशियल कस्टडी के लोगों की भी पूछताछ नहीं हो पा रही थी। एक एक बात का कैटेगोरिकली जवाब दिया गया, एक एक बात बताई गई। अप्रूवर्स को लेकर के हल्ला मचाया जा रहा था। पूरे टेलीविजन पर एक ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी ने जैसे बहुत बड़ा कुछ ये खुलासा करेंगे। रोज आता था सुबह 10 बजे आज होगा बड़ा खुलासा। और क्या खुलासा था? आज बता दिया कोर्ट ने कि अप्रूवर्स कोर्ट बनाता है, उनको पार्डन करने की ताकत कोर्ट की है। और यह कानून 1 साल पहले आपके लिए स्पेशली नहीं बना, 100 साल का कानून यह चला आ रहा है। और आपने पूरे लीगल जुडिशियल सिस्टम पे जो लालछन लगाने की कोशिश करी वो भी आज कोर्ट ने उस पर अपनी आपत्ति को दर्ज कराया है। पर्दा तो फाश हो चुका, जनता के सामने आपकी कहानी आ चुकी और कोर्ट ने एक एक चीज करके आपका जवाब दिया है। अब तो आप लोगों की वो वाली हालत हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल शायद उतने ही ईमानदार हैं जितना एक अंडा खाने वाला वेजिटेरियन होता है। आप लोगों की ईमानदारी बिल्कुल सामने है, साफ हो चुकी। कहां आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन जहां मंच लगाया था उसका, उसी जगह पे इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन का मंच लगा के उन्हीं लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला करके ऊपर उठा करके आपने कहा कि इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। एक पैंथर, एक गिरगिट होता है अंजना जी, और वो बड़ा विशेष रूप का गिरगिट होता है जो हर जगह रंग बदल लेता है और वो इंडिया में नहीं पाया जाता था, पर वो कमेलियन आज इंडिया में मिल गया है अरविंद केजरीवाल के रूप में। ये जहां जाएंगे वैसा रंग बदलते हैं। बातें इनकी अच्छी होंगी तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं होंगी तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। इस मीडिया ट्रायल को खत्म करिए, जो चपट आज कोर्ट से लगी है उसको स्वीकार करिए। आपकी सच्चाई पूरी जनता के सामने एक्सपोज है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं जासवन जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि मुझे आलोक जी और आशुतोष जी के पास जाना है। 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इनका बयान दर्ज हुआ है। ये जो पीएमएलए का 50 सेक्शन 50 बता रहे हैं वो नहीं है। अंजना जी, सेक्शन 50 किसी भी अगर लॉयर होते आपके पैनल में वो बता देते। सेक्शन 50 पीएमएलए की उतनी मान्यता है जितनी सेक्शन 164 सीआरपीसी की है, मतलब मैजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट की है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन अगर सिद्धार्थ यादव आज इतना सीना चौड़ा करके बात कर रहे हैं, पहले तो ये सब आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि आज कोई ट्रायल नहीं थी, अभी तक मुकदमा भी नहीं हुआ, अभी तक तो चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। तो ये पूरा मैटर है सरकारी गवाहों का। और हमने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिनेश अरोड़ा के गवाह को पूरा खारिज कर दिया था। सवाल पूछे थे ईडी को, तो जो तर्क आज हाईकोर्ट दे रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अपना जजमेंट दिया है ना। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया तो अंत हो जाता है। तभी सुप्रीम कोर्ट बैठा है इस देश के ऊपर कि अंत में अगर वो भी पलट सकता है, और उसने पलटा। ये सारे तमाम आर्ग्यूमेंट कि अरे आपने तो अप्रूवर का बयान है तो आपको जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन जब ये सच्चाई बाहर के निकल आती, देखिए अप्रूवर कोई भगवान नहीं होता। अगर अप्रूवर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ साफ दिख रहा है अंजना जी, तो ये तो सवाल पूछे जाएंगे। भाजपा को भी जवाब देने चाहिए कि आपने शरद चंद्र रेड्डी जो किंगपिन है उसके 60 करोड़ का आपके पास क्या जवाब है? बात बोली उससे आप 60 करोड़ रुपए ले लेते हो जैस्मिन जी। पहली और बात उससे तो गवाही आप ले लेते हो, कोर्ट के तो कहने आपके के लिए पास कि कोई जवाब अरेस्ट देने के लिए इलीगल नहीं है। है।
कोई और लेकिन नहीं आप गया। सबसे सवाल पूछेंगे, किसी अप्रूवर पे बहस मगुंटा नहीं की। रेड्डी को आपने कहा लोकसभा मेरी का रिमांड टिकट और क्यों मेरा दिया? अरेस्ट इसका जवाब इलीगल दीजिए है। ना। सर 5 सेकंड एक में बोल रहा जगह हूं पे बस। आप मगुंटा रेड्डी को टिकट देते हो, दूसरी तरफ उसे गवाही लेते हो। अब सर सुन इससे भी बड़ा लीजिए, 5 conflict सेकंड of आप interest, बीजेपी का नाम ले रहे हैं, इससे जवाब तो बड़ा सुनिए। क्विड प्रो को अंजना जी मुझे बताइए कि ये इसको कहां पे कंफ्यूजन है? 5 पूरा सेकंड का देश को जवाब दिख दे रहा है रहा कि पूरी तरह से कहां पर एक मजाक कंफ्यूजन है? बना दिया आपको है कोर्ट ED। से पूछना पड़ेगा। अरे साहब, ये अंजना आपको जी, कोर्ट से पूछना मैं बस पड़ेगा 5 ना। सेकंड बोल देता कोर्ट से पूछा, अच्छे से अंजना- 5 सेकंड। बिल्कुल 5 ठीक सेकंड। है, आप ही गए थे कोर्ट ये जज कहने क्यों नहीं सुन रहे कि आपकी बात? अरेस्ट इलीगल है, रिमांड इलीगल है। उस पे कोर्ट ने बोला है कोई अप्रूवर कोई ट्रायल किसी चीज पे बहस नहीं थी। उन्होंने क्लैरिफाई किया। और इतने दिन से जो आप कह रहे थे मनी ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल कहां है, कोर्ट ने बोल दिया द चेन इज एस्टैब्लिश्ड। आपका कैंडिडेट देने वाला पैसा, लेने वाला पैसा, चेन इज एस्टैब्लिश्ड। ये इतनी बात को तो समझिए। आलोक जी, कब तक झूठ बोलेंगे? आलोक जी, कोर्ट की आज की टिप्पणियों के बाद आप कहां खड़े हैं? जब कोर्ट ने यह कहा है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर भी उनकी भूमिका इस भ्रष्टाचार के मामले में दिख रही है, और अप्रूवर्स यानी सरकारी गवाह के खिलाफ बोलने पर भी उन्होंने फटकार लगाई है कि यह कोर्ट के खिलाफ बोलने के बराबर है। आलोक जी, देखिए अंजना जी, लीगल मैटर्स में तो क्या है कैसे नहीं है, 164 सीआरपीसी में क्या है, मैं तो एक कॉमन लेमैन के एंगल से देखता हूं। बहुत से गवाह बहुत अपनी स्टेजेस पे पलटे भी, और कांग्रेस पार्टी ने इसमें आरोप लगाए थे कि इस शराब नीति में घोटाला हुआ है, उससे भी आज तक हम नहीं पलटे। लेकिन इसको एस्टैब्लिश करना ईडी का काम था। ईडी के तमाम केसेस आज भी जो उससे रिलेटेड हैं वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। 2-2.5 साल हो गए हैं, 2 मंत्री भी अंदर हैं, केजरीवाल जी भी अंदर हैं। आज तक 2014 के बाद मैं बार बार पूछता हूं कि कोई एक ऐसा केस नहीं है जो मोदी जी ने एफआईआर की हो और उसमें कन्विक्शन होकर 2 लोग भी अंदर चले गए हों। 1,76,000 करोड़ का घोटाला भी हुआ था और उसमें कोई भी व्यक्ति आज तक जेल में नहीं है। 1,76,000 करोड़ के तमाम लोगों को बरी करने का काम भी इसी सरकार ने किया। अब बात आती है कि न्यायालय के फैसले, न्यायालय के 2 फैसले मैं अभी केवल तरोताजा जो पिछले 2-4-6 महीने के हैं उनका संज्ञान लेना चाहूंगा। चंडीगढ़ वाला फैसला, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उसने कहा कि जो वो पर्चियां गिननी है या जो मेयर वाला इलेक्शन है उसमें स्टे देने से भी मना कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा। दूसरा अभी एग्जाम्पल कुछ दिन पहले का संजय सिंह का है। पहले जमानत नहीं मिली इसी कोर्ट से, फिर उसके बाद जमानत मिली और ईडी ने अपोज नहीं किया। तीसरा एग्जाम्पल माननीय राहुल गांधी जी का है कि अहमदाबाद हाई कोर्ट से जो इतनी मोटी फाइल बनकर आई उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से लताड़ लगाते हुए कि भाई कौन किस तरह से क्या किया है आप लोगों ने, और उसको तुरंत पलटा था। तो कोर्ट में आजकल क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। एक पत्रकार महोदय का भी केस आपको याद होगा, केरला के थे, वो मथुरा में अरेस्ट हुए, 2 साल जेल में रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। तो केसेस के बारे में लीगल क्या है, उसमें क्या चल रहा है अभी, क्योंकि ऑर्डर ना मैंने पढ़ा है ना मैं वकील हूं, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ से चीजें हैं। अगर वहां पर बिल्कुल पाक साफ है तो हाई कोर्ट में क्लैरिफिकेशन दी जानी चाहिए थी आम आदमी पार्टी के वकीलों के द्वारा, और अगर उसमें बहुत ज्यादा जिस तरह का आज बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है तो ईडी अभी तक 2 साल में पूरी चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर पाई है। अप्रूवर्स या जो भी आपके वहां के सरकारी गवाह हैं, तमाम लोग हैं, उनको भी पलटते देखा है। ठीक है। और पिछले शो में एक बार जब बात चल रही थी तो आपने मेरे ऊपर एक सवाल भी उठाया था कि संसद में जो लोग कूदे थे उन्होंने भी एफिडेविट दिया था। कहां पर? कोर्ट में ही दिया था कि हमें 3rd डिग्री इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए गए हैं। तो उनका आज तक जिन लोगों ने शॉक दिए, दिल्ली पुलिस के लोग थे, कौन सी जांच एजेंसी थी, मुझे तो नहीं लगता उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई हुई है। तो पक्षपात दोनों तरफ से नजर आया है, लेकिन अभी कानूनी विकल्प भी खुले हैं सुप्रीम कोर्ट जाने का। सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट होता है और वहां पर भी यह एस्टैब्लिश होता है कि वहां पर मनी ट्रेल है और तमाम चीजें अगर एस्टैब्लिश होती हैं तो अगले सवाल फिर नैतिक आधार के और तमाम सवाल भी खड़े होंगे। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। आज आपने एक जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ जाके बैटिंग कर ली है, दोनों साइड पे। अच्छा है, पिच को अपने लिए इस्तेमाल किया आपने अच्छे से, भरपूर तरीके से। आलोक शर्मा जी, आशुतोष एक सेकंड याद रखिए थोड़ा सा। आज जो कोर्ट ने कहा है उसमें से 2 लाइनें सिर्फ मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूं, और चाहती हूं कि आप पहुंच जाइए वापस रामलीला मैदान में। और आशुतोष जी सुनिए कोर्ट ने आज क्या कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ऑब्जर्व कि जो भी मटेरियल कलेक्ट किया गया है ईडी द्वारा, वो ये साफ दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची, कंस्पायर्ड एंड वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड
न सिर्फ साजिश रची बल्कि वो एक्टिवली इस मामले में सराबोर पाए गए या जो भी एक्टिवली इन्वॉल्व थे इसमें, वो यूज एंड कंसीलमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यूज एंड कंसीलमेंट यानी इस्तेमाल में भी जो इस अपराध से जो पैसा आया, जो फायदा आया, उसके इस्तेमाल और उसको छिपाने दोनों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, यह आज कोर्ट ने कहा है। आज रामलीला मैदान में अपने आप को समझिए, फिर आप इस पे क्या कहते हैं आशुतोष? रामलीला मैदान की याद तो अरविंद केजरीवाल को दिलानी चाहिए, आप मुझे क्यों दिला रही हैं? आप मुझे दिला रही हैं तो आप मुझे क्यों फंसा रही हैं इस पूरे मामले में? फंसा नहीं रही, देखिए चाह रही हूं कि आप बोले कुछ। अंजना जी, अगर मैं पहले दिन से ये इस बात को कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल इज रॉन्गली एडवाइज्ड बाय हिज लीगल टीम। लेट मी रिपीट इट अगेन। इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल हैज बीन रॉन्गली एडवाइज्ड बाय हिज लीगल टीम, और किसी ने इस पूरे केस को सबटाज किया है अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए। आई एम टेलिंग इट ऑन रिकॉर्ड विदाउट मिंसिंग वर्ड्स। आज की तारीख में जब उनको पहला समन मिला था उसी वक्त ईडी के पास जाना चाहिए था। आप 9 समन आपने इवेट किया। आप तो सबको जानते हैं कौन कर रहा होगा। आशुतोष जी कुछ तो बताइए, आप तो एक एक आदमी को वहां जानते हैं अंदर बाहर। नहीं, कौन कर रहा है? अगर ये साजिश है तो कौन फंसा रहा है उनको? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन, मैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की हैसियत से आपके सामने बातों को रख रहा हूं। जब आपने 9 समन्स इवेड किए उसी वक्त गिरफ्तारी इनएविटेबल हो गई। वो अपने आप इबारत लिख दी गई कि अब आपकी गिरफ्तारी तय है। इस पूरे मामले में आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को लड़ाई इस पर लड़नी चाहिए कि कोर्ट से जाके वो अपनी बेल एप्लीकेशन करते और बेल के लिए डिमांड करते, बजाय बेल की डिमांड करने के वो अपनी गिरफ्तारी को इलीगल करार करने के गए। इतना बड़ा केस है, अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इलीगल हो जाएगी तो पूरा केस ही नीचे गिर जाएगा। तो ईडी तो उसको डिफेंड करेगी। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अब आप करें हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई भी अदालत सिवाय सुप्रीम कोर्ट के वो सोचेगी भी नहीं कि इनको हम बेल दे दें, सोचेगी भी नहीं। और ये माफ करिएगा, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। संजय सिंह के मामले में ऑब्जर्वेशन था, मनीष सिसोदिया के मामले में ऑब्जर्वेशन था। ये कोर्ट का ऑर्डर का हिस्सा है। ये क्या कहा है? आप साजिश करता है, आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल किया है, आपने किकबैक लिया है, और आप जो चुनाव का बहाना बता रहे हैं वो गलत है। जो अप्रूवर की बात आपने की है उस पर कोर्ट ने बहुत गहरा संज्ञान लिया है। इसका मतलब क्या है? कोर्ट की नजर में अरविंद केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा, जो पैसे आए उस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में हुआ और किकबैक लिया गया। अब इसमें जो सबसे गंभीर बात है मैं आपको बता दूं, जब कोर्ट यह कहता है कि आप नेशनल कन्वीनर के हैसियत से भी आप इन्वॉल्व है, इसका मतलब यह है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता और एक पार्टी की मान्यता दोनों ही खतरे में पड़ने जा रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लीगल बैटल था उसको लीगल तरीके से लड़ना चाहिए था, जो पॉलिटिकल बैटल था उसको पॉलिटिकल तरीके से लड़ना चाहिए था। आज के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की जो पार्टी की मान्यता है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता है, वो भी खतरे में पड़ गई है। तो अब ये ऐसा ब्लंडर कोई बड़ा वकील नहीं कर सकता। जो जानते हो अच्छी तरीके से जानते हैं इसको कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब इनको जाके अब अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन हाई कोर्ट के इतने बड़े फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना मुझे मुश्किल लगता है। आशुतोष जी, अभिषेक मनु सिंघवी है इनके वकील, क्या इशारा कर रहे हैं आप? मैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए वकील जो क्लाइंट होता है उनके कहने पे चलता है। वकील अपनी राय देता है कि हमको ये रणनीति लेनी चाहिए, ये रणनीति लेनी चाहिए, इस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, इस तरीके से लीगल मूव करना चाहिए, लेकिन अंततः तो बात क्लाइंट की होती है, क्योंकि वकील तो क्लाइंट की तरफ से लड़ता है ना। तो मैं अभिषेक मनु सिंघवी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि आज जो हाईकोर्ट का फैसला है, इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद, माफ करिएगा मैं बहुत कड़वे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का जेल से निकलना बहुत 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 मुश्किल हो गया है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वो इसलिए क्योंकि आज ही 13 साल हो रहे हैं। अन्ना आंदोलन आज खत्म हुआ था 9 अप्रैल 2011।
पूरे 13 साल हो गए, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को, आपको खास तौर पर आशुतोष जी, रामलीला मैदान ले जा रही थी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक आखिरी सवाल। ये अंजना, ये रामलीला मैदान की बात नहीं थी, ये बात थी जंतर मंतर की, जो पहला आंदोलन हुआ था। जो पहला आंदोलन हुआ था, ठीक है, जंतर मंतर ही हिंदुस्तान ने चलिए। वर्ल्ड कप जीता था और वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे मुंबई में वो गाड़ी घूमी थी और उसके बाद ये जंतर मंतर का आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, जंतर मंतर ही चलते हैं, तो जंतर मंतर चलिए मेरे साथ। मेरा सवाल दरअसल एक नैतिकता वाला सवाल है। क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी की? क्या उनको कोई साबोटाज कर रहा है? क्या कोर्ट ने कहा जेल से निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे? ये मेरा प्रश्न नहीं था। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि नैतिकता की धुरी पर आज ये पार्टी कहां पर दिखाई देती है आपको, अगर आप जंतर मंतर पर खड़े हो? देखिए, जिस दिन पहला समन अरविंद केजरीवाल को मिला था, उस दिन इनको छाती चौड़ी करके कहनी चाहिए, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, मैं ईडी के दफ्तर पहुंच रहा हूं, मुझे गिरफ्तार करिए। जिस दिन आप ये मॉरल स्टैंड ले लेते, उस दिन ईडी को और सरकार को भी गिरफ्तार करने में 10 बार सोचना पड़ता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो मॉरल कैपिटल थी वो बहुत हाई है। मैं आज भी मानता हूं, इस देश में उनकी जो मॉरल कैपिटल है वो दूसरे बहुत सारे नेताओं की तुलना में ज्यादा है। तो जब पहली बार आपको ईडी का सम्मन मिला, उसी वक्त कहना चाहिए था, मैं ईडी से नहीं डरता, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे ईडी का कोई डर नहीं, मैं ईडी के सामने पेश हो रहा। आपको याद होगा, शरद पवार ने जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, ईडी ने उनको नोटिस भेजा, शरद पवार ने कहा कि मैं पहुंच रहा हूं ईडी के दफ्तर में, और ईडी की हालत खराब हो गई और उसने चुनाव का रुख बदला। वहां पे आप लगातार इवेट करते रहे। किसके कहने पर आपने इवेट किया? अगर उनका फैसला था तो भी गलत था, अगर किसी और का फैसला था तो भी गलत था। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आता है, या तो रॉन्गली एडवाइज्ड हैं या किसी ने उनको बहुत करीने से जो है किया है। जैस्मिन शाह साहब वो कह रहे हैं किसी ने साजिश षड्यंत्र पार्टी में ही कर दी है, वरना अरविंद केजरीवाल जो बार बार ईडी के समन से भागते रहे, उन्होंने खुद अरेस्ट का ग्राउंड तैयार किया। और हाईकोर्ट के आज के इस कमेंट के बाद उनका कहना है कि उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आशुतोष जी से मैं पूरी तरह से असहमत हूं, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्ट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अरविंद केजरीवाल जी ने किसी भी ईडी के समन्स को इवेड नहीं किया, उसको गैरअंदाज नहीं किया। हर समन्स का डिटेल में लीगल रिस्पॉन्स भेजा है और चैलेंज किया है कि ये समन्स लीगल क्यों नहीं है, इलीगल समन्स है। देखिए, ईडी भी देश के संविधान के अंदर आता है। ईडी बुला दे और आपको जाना वो जरूरी नहीं, आप सवाल पूछ सकते हो। और ये सारा मैटर ईडी खुद कोर्ट लेके गई थी अपने खुद समन्स को लीगल प्रूव करने के लिए। और कोर्ट ने क्या कहा अंजना जी? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके पक्ष में अभी जजमेंट नहीं दूंगा, मैं दोनों को सुनूंगा। तो कोर्ट ने ये मैटर सब जुडिस रख दिया था। और इस सारी चीजों के दरमियान ईडी जाके एक रात को 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनको उठा ले जाती है। तो मेरे ख्याल से आशुतोष जी को इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी शुरुआत से कोऑपरेट करते आ रहे लीगल प्रोसेस। सीबीआई ने लीगल समन्स भेजा तो वो गए थे, 9 घंटे की पूछताछ हुई थी, सारे सवालों का जवाब दिया। ठीक है, यहाँ पे भी बोला था कि इन कैमरा प्रोसीडिंग कर लो, हम तैयार हैं। तो सवाल ये है कि आप देखिए, मैं एक टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट कर ले वो। मैं सिर्फ एक लाइन मिस्टर शाह, जो भी ऑब्जर्वेशन आज कोर्ट में जज ने कहे हो, इसका आधार केवल और केवल 3 फर्जी गवाह हैं जिनका सीधा कनेक्शन भाजपा के साथ है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई तथ्य। अब जैस्मिन जी, सबसे पहले तो जो ईडी के समन्स होते हैं वो लव लेटर्स नहीं होते, उनका जवाब नहीं दिया जाना होता, उनको अटेंड करना होता है। समन आया है तो आप तो आम होने की बात करा करते थे, ये खास आप कब से हो गए कि ये समन पे भी नहीं जाएंगे, जवाब में दिया करते थे विपासना करने जा रहा हूं, ये आप आम आदमी थे। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे सब अप्रूवर्स पलट गए, गवाह बहुत पलट गए, वही सब कुछ है। अरे हिंदी के शब्दकोश में पलट के पर्यायवाची में अरविंद केजरीवाल आ गया है। जितना आप पलटे उतना तो पूरी दुनिया में कोई नहीं पलटा। और आप पलटने की बात करते हो, बच्चों की कसम खाता हूं कभी गठबंधन नहीं करूंगा, ये राम का मंदिर तो कभी मस्जिद को तोड़ करके नहीं बन सकता, मैं कभी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, क्या क्या नहीं कहते थे। आजकल तो लोग कहने लग गए उसने वादे किए थे बहुत, आदमी केजरीवाल ही होगा। ये हालत जिनकी हो वो आज पलटने की बात कर रहे हैं आपके खिलाफ। बहरहाल यहीं पे हमें रोकना पड़ेगा, इस बहस को यहीं पे रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी अब यही कि अवैध था ये अरेस्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है, वहां का रुख दिलचस्प होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आज तक।